हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 और ये लेक्चर आपका बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपके पास P ऑफ ए है एंड P ऑफ बी है तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। ए एंड बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो हम क्या करते हैं, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी लिखते हैं। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही काम की चीज है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वो जरूर जाके देखें, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल से बता रखी है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या करते हैं, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी। बस कुछ भी नहीं, अब आपका P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सामने होगा आपके। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P ऑफ ए कितना है 3/5, P ऑफ बी कितना है 1/5। यार इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, आपका P ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके सामने होगा 3/25। तो ये अपना आंसर, आप देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, 2 पत्ते निकालने हैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। 2 पत्ते निकालने हैं आपको विदाउट रिप्लेसमेंट 52 पत्तों में से, सीधी सीधी बात है यहाँ पे ये। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों के दोनों ब्लैक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, बोथ द कार्ड आर ब्लैक। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाएंगे। ए इवेंट मान रहा हूं, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये मानोगे, ठीक है। और बी इवेंट मान रहा हूं मैं, सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब अपने को 2 ब्लैक निकालने हैं, मतलब दोनों को होना है, मतलब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यार एक एक वर्ड को समझेंगे। अपने को 2 ब्लैक निकालने हैं, मतलब दोनों को होना है, मतलब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, जो क्या होता है P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी बाई ए। जब क्या हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ऐसा लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, विद रिप्लेसमेंट होता ना तो मैं लिखता P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी ओनली। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट क्यों लिखा, यार पहला ब्लैक कार्ड निकालोगे फिर दूसरा निकालोगे, तो इसका मतलब क्या निकलता है, विदाउट रिप्लेसमेंट पहला निकल चुका, ए अपॉन में इसका मतलब क्या निकलता है, पहला ब्लैक कार्ड निकल चुका, दूसरा निकालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये निकलता है। तो सिंपल से यार ये अप्लाई करो और आंसर पाओ। तो P ऑफ ए क्या होगा, P ऑफ ए निकालो पहले। P ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, मतलब टोटल ब्लैक अपने पास 26, फेवरेबल 26, टोटल 52। तो अपना कितना आया P ऑफ ए कितना आया प्यारे बच्चों, 1/2। अब अपने को निकालना है P ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब ये है कि ए हो चुका, एक ब्लैक कार्ड निकल चुका, दूसरा ब्लैक निकालना है। तो एक ब्लैक कार्ड निकल चुका, मतलब ब्लैक कितने बचे 25, टोटल कितने बचे 51। दूसरा ब्लैक निकालने मेरे प्यारे बच्चों, तो 25 में से निकालोगे तो 25/51, टोटल 51 है। तो ये आपका P ऑफ बी बाई ए आया। कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में मैं अप्लाई करता हूं तो आंसर अपने सामने होगा। 2 ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 1/2 लगा दो यार, और P ऑफ बी बाई ए की जगह लगा दो 25/51, और इसको सोल्व करते हो तो 25/102 आपका आंसर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। चलता हूं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपना, क्या कह रहा है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 ऑरेंजेस निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ये ध्यान देना, विदाउट रिप्लेसमेंट बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। यस, विद रिप्लेसमेंट बोलता है या विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, यदि तीनों की तीनों ऑरेंजेस क्या हो, गुड हो। इसको भी दिमाग में सेट कर लो। द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. तो मेरे प्यारे बच्चों, probability approved for sale की निकालनी, है और
आपको अच्छे से पता है अप्रूव्ड फॉर सेल के लिए हमें ऑरेंजेस कैसे निकालनी होंगी। ये कह रहे हैं द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड। हमें गुड ऑरेंजेस निकालनी पड़ेंगी तीनों के तीनों, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी पड़ेंगी, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी पड़ेंगी, गुड ऑरेंजेस निकालनी पड़ेंगी तीनों के तीनों। तो यार हो जाते हैं शुरू। गुड ऑरेंजेस 12 है, बैड 3 है, 15 ऑरेंजेस टोटल है। तो मेरे प्यारे बच्चों गुड निकालनी है, पहली ऑरेंज निकालोगे तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 12/15 फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है यार, तो दूसरी कैसे निकलेगी, 12 में से एक निकल चुकी, बची 11, 11 अपॉन में टोटल 14 बची। यस आपको अच्छे से पता है यार। अब तीसरी ऑरेंज निकालने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 11 में से एक और गई तो 10 बची और टोटल 13 बची, तो 10/13 यहां पे ये आपका आंसर। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये कितने पे गया, ये आपका 2 से कटा, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है। यस और ये 5 पे जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। और भाई ये 3 दूनी 6 आपका आया, ठीक है। और कट रहा है क्या देख लो आप, और कट रहा है क्या, ये आपका 2 तो इधर से है, 11 तो इधर से है और 2 इधर से है। तो यहां से आपका आता है, यहां से आपका आता है 2 दूनी 4, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा। और यहां से आता है 7 21 और 2 91, 44/91 आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। ए फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। इवेंट्स का जरूर ध्यान देना है। एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ये चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही बढ़िया ढंग से। यस अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉट इंडिपेंडेंट, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। तो सिंपल सा काम है अपने पास, अपने को ए एंड बी इवेंट निकाल के उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं सैंपल स्पेस की। ए फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों मानो पहले आपने कॉइन फेंका तो एच आया और फिर डाई फेंकी तो आपका 1 आ सकता है एच के साथ, एच के साथ 2 भी तो आ सकता है, एच के साथ 3 भी तो आ सकता है, एच के साथ 4 भी तो आ सकता है, एच के साथ 5 भी तो आ सकता है, एच के साथ 6 भी तो आ सकता है। ऐसे मान लो आपने कॉइन फेंका तो टेल आया और टेल के साथ फिर हम क्या फेंकते हैं, डाई फेंकते हैं। तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, टेल के साथ 2 भी, टेल के साथ 3 भी, टेल के साथ 4 भी, टेल के साथ 5 भी, टेल के साथ 6 भी आ सकता है। सैंपल स्पेस बन के आपके सामने तैयार है। इवेंट्स बनाने लग जाओ, बस इवेंट्स बनाने लग जाओ। इवेंट्स में क्या कह रहा है, ए इवेंट क्या कह रहा है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन देखो कहां कहां है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये भी है। अब बी इवेंट क्या कहता है, 3 ऑन द डाई। यार 3 ऑन द डाई पकड़ो, 3 ऑन द डाई, एक तो H3 आप देख पा रहे होंगे, एक T3। अब हो जाते हैं शुरू ये चीज बनाने के लिए। तो यहां पे तो ए इंटरसेक्शन बी की भी तो जरूरत पड़ेगी, तभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी। ए इंटरसेक्शन बी, यार कॉमन देखो H3। अब बस प्रोबेबिलिटी आप बताते जाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसे जब केस आते हैं, डाई फेंकी जाती है, कॉइन फेंका जाता है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने का सिस्टम अपना अलग होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, ऐसे काम करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने सिखाया था, हेड आने की 1/2 और एक आने की 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/12, ऐसे सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता हो। तो इसकी 1/12 प्लस इसकी भी 1/12 प्लस इसकी भी 1/12 प्लस इसकी भी 1/12 प्लस इसकी भी 1/12 और लास्ट की भी 1/12 आप देख सकते हो। तो यहां पे कुछ भी नहीं यार, जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। नीचे 12 ऊपर 6, नीचे 12 ऊपर 6 तो 6/12 आपका पी ऑफ ए आया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, पी ऑफ बी निकालोगे। पी ऑफ बी निकालोगे तो यार इसकी 1/12 प्लस इसकी 1/12 तो कितना है, 2/12 है, 2/12 है। और ऐसे आप निकालने वाले हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यार इसकी तो खाली 1/12 ही आएगी, इसकी तो खाली 1/12 ही आएगी। अगर
ये इज इक्वल टू इन दोनों के मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर लेता हूं। तो 6/12 इंटू में 2/12, तो 6 दूनी 12, 2 से 2 उड़ा, 1/12 आया यार ये तो। और ये किसके इक्वल आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और ए एंड बी आपके कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए एंड बी आपके कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन, 4 5 6 इन ग्रीन, 1 2 3 इन रेड इज टोस्ट, वो टोस्ट की जाती है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो पूछ रहे हैं क्या ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, तो हो जाते हैं शुरू। यार इंडिपेंडेंट इवेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर दिखाना पड़ता है। तो यहां पे अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 एक ही डाई है बेटा, एक ही डाई है, कंफ्यूज मत होना। जहां पे 1 2 3 है वहां पे तो रेड कलर का रखा है, और जहां पे 4 5 6 है वहां पे ग्रीन कलर का रखा है, ये ध्यान देना बस आपको। तो ए इवेंट क्या कहते हैं, वो इन पे तो रेड कलर का रखा है, रेड, और मेरे प्यारे बच्चों 4 5 6 पे क्या कलर का रखा है, ग्रीन का रखा है। ये बस दिमाग में सेट करना है, तो बिल्कुल आसानी से चीजें सीखनी, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पे लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट क्या कह रहा है, द नंबर इज इवन। तो यार नंबर इवन पकड़ो, कौन कौन है, 2 और 4 और 6 है। नंबर इवन पकड़ो, 2 और 4 और 6। और यार बी बी द इवेंट क्या कह रहा है, बी इवेंट क्या कह रहा है, द नंबर इज रेड, और रेड वाले कौन से हैं, 1 2 3, रेड वाले कौन से, 1 2 3 लिख लिए मैंने। अब अपने को तो ये काम करना है, तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत तो पड़ेगी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना आया, 2 आया। तो पी ऑफ ए बताओ मेरे भाई, पी ऑफ ए सिंपल सी चीज, 1 2 3 फेवरेबल अपॉन में टोटल। पी ऑफ बी बताओ, पी ऑफ बी बताओ फेवरेबल अपॉन में टोटल। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब कुछ भी नहीं यार, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ जाता है, तो इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास है ही, आपको सिर्फ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी और निकाल के देखना है। तो 3/6 कितना होता है, 1/2, और मेरे प्यारे बच्चों यहां से भी 3/6 कितना होता है, 1/2, आप देख पा रहे होंगे। और आप देख रहे हो कि 1/4 आया, ये 1/4 आया, और ये आपका 1/6 है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट बोला है मैंने। जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कह रहा है कि ई एंड एफ इवेंट्स आपके पास, और पी ऑफ ई आपका है, यहां पे लिख लेता हूं, पी ऑफ ई 3/5 है, पी ऑफ एफ आपका यहां पे है 3/10। और यार एक चीज और भी गिवन कर रखी है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/5। अब पूछ रहे हैं क्या ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई एंड एफ कब होता है, जब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आ जाए। बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर मैं ऐसा करके दिखा पाया तो इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा करके नहीं दिखा पाया तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहां पे शुरू हो जाता हूं। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो आपके पास ऑलरेडी है 1/5। अब आप क्या फाइंड करोगे, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ फाइंड करोगे। तो पी ऑफ ई कितना है, 3/5, पी ऑफ एफ कितना है, 3/10। तो मेरे प्यारे बच्चों सोल्व होके आया 9/50। और आप देख पा रहे हो कि यहां पे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर नहीं है। तो स्पष्ट हुआ कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट
इंडिपेंडेंट। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, सीखते जाओ, हर क्वेश्चन को सीखते जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे चलता हूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पी की वैल्यू यहाँ पे निकालना आपके एग्जाम में भी आ सकता है। पी की वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे, कहेंगे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, आपके पास इवेंट ए एंड बी है और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। पी ऑफ ए कितना है, 1/2। पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, यहाँ पे 3/5। और एक आपका P ऑफ बी भी दे रखा है, कितना है P। फाइंड P, यार P बताना है, P बताना है, P यहां पे बताना है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट पार्ट करता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको P बताना है। जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो आपको P बताना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किन्हें कहते हैं, जब इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या है 5, इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या है 5, और जब इवेंट का इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है, 0। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब कुछ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो यहां पे मैं एक रिजल्ट लिखता हूं, P ऑफ ए यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस में P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। ए एंड बी आपकी इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो यहां से सीधा सीधा सा ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये सिर्फ, क्योंकि ये हो चुका 0। मेरे प्यारे बच्चों ये 0 हो चुका, मैंने समझा दिया आपको। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 क्यों होगा, क्योंकि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन 5 होता है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो क्या आती है, 0। बस ये चीज आपके सामने, इसकी हेल्प से आप P बताओगे। देखना कैसे, P ऑफ ए यूनियन बी की जगह 3/5 छापो, P ऑफ ए की जगह 1/2 छापो, P ऑफ बी की जगह P छापो। तो यार 1/2 को इधर ले आओ तो 3/5 माइनस में 1/2। सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम 10 तो ये तो 6 आया और ये माइनस का आपका आया 5। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों P की वैल्यू आती है 1/10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/10। अब करता हूं सेकंड पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट सोल्व करता हूं। कहता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, आप हमें बता दो P की वैल्यू, और ये चीजें गिवन है। तो यार इंडिपेंडेंट में तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, P ऑफ ए इंटू P ऑफ B होता है, ये होता है आपका। और यहां पे आपके पास P ऑफ ए है, आपके पास P ऑफ B है, पर P ऑफ ए इंटरसेक्शन B नहीं है। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B कौन देगा, P ऑफ ए यूनियन B देगा। कैसे, P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B लिख सकते हो, आपको पता हो। और P ऑफ ए यूनियन B की जगह क्या छाप रहे हो, 3/5। P ऑफ ए की जगह क्या छाप रहे हो, 1/2। P ऑफ B की जगह क्या छाप रहे हो, P माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। मेरे प्यारे बच्चों इसको इधर ले आओ तो प्लस का बना P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, और उधर आपका 1/2 प्लस P माइनस 3/5। ये 3/5 उधर जाके माइनस का बना। थोड़ा सा यार सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आया आपका 10 एलसीएम, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको 5 मिलता है, यहाँ से आपको 10P मिलता है, और यहाँ से आपको मिलता है 6। तो माइनस का 6 और प्लस का 5 माइनस का 1, तो 10P माइनस 1 अपॉन में 10 यहाँ से आपका आता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। बस कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे P ऑफ ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू रखो 10P माइनस 1 अपॉन में 10, और यार P ऑफ ए लिखो P ऑफ ए 1/2, और यार P ऑफ B लिखो जो क्या है P। अब 10 को उधर भेजो तो 10P माइनस 1 इज इक्वल टू 10/2 5, 10/2 5P। और मेरे प्यारे बच्चों 5P इधर आएगा तो 10P पहले से है तो 5P बचेगा, उधर आपका 1 जाएगा तो प्लस का P इज इक्वल टू 1/5। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। P सेकंड पार्ट में ये होगा, P फर्स्ट पार्ट में आपका ये होगा। बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब इसमें 4 पार्ट हैं, बिल्कुल अच्छे से करने अपने को। क्या कह रहे हैं, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां से क्या मिला अपने को कि ए एंड बी अपनी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। P ऑफ ए दे रखा है, P ऑफ बी दे रखा है, फाइंड करना है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B। तो पहला तो बिल्कुल ही आसान है यार, जब आपके A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B क्या होता है, P ऑफ ए इंटू P ऑफ B तो होता है। बस वैल्यू ला के रखनी, आंसर आपके सामने हुआ 0.3
इंटू में 0.4, यहां पे आता है 0.12। पहला आंसर देखो कितना आसान है। अब यार पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी को। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा बदलाव करो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी भी तो लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख लिया? क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐसा लिख सकता हूं। अब बस कुछ भी नहीं, आपको एक काम कर लेना, अपनी वैल्यू लाके रखनी है यहाँ पे 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.3 और इनटू में 0.4 सोल्व कर लो बस। 0.3 प्लस 0.4 आएगा आपका 7 माइनस ये आएगा 0.12, ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यार कुछ भी नहीं, मैं 0.70 लिख लूं। यस, माइनस 0.12। अब यार 70 में से 12 घटा लो तो 0.10 में से 2 गए तो 8 और यहां पे बचा 6 में से 1 गए तो 5, 0.58। देखो कितना आसान सा है। अब यहां पे आ जाओ, P ऑफ A बाई बी को क्या लिखोगे? P ऑफ A बाई बी को मेरे प्यारे बच्चों आप छापोगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अब A एंड B तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B को क्या लिखने वाले हो? P ऑफ A इंटू P ऑफ B लिखने वाले हो। नीचे मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ B से P ऑफ B उड़ा, तो यहाँ पे तो और भी आसान, P ऑफ A बाई बी इज इक्वल टू P ऑफ A आ गया यार, और P ऑफ A क्या है? 0.3। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा आपका। अब P ऑफ B बाई A भी आसानी पड़ेगा, कैसे? P ऑफ B बाई A को क्या लिखोगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A लिखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ऊपर लिखने वाले हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, नीचे आप P ऑफ A छापने वाले हो, और P ऑफ A से P ऑफ A उड़ाओ तो P ऑफ B बचा, तो P ऑफ B लेके आओ ना, कहाँ है? 0.4। तो फोर्थ का आंसर ये, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये। बिल्कुल शानदार से क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो इनको। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? A एंड B आर टू इवेंट सच दैट P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ A दे रखा है 1/4, P ऑफ B दे रखा है 1/2, और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और भी है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/8। आपसे पूछा है P नॉट A एंड नॉट B, तो ये आपको लिखना आना चाहिए, P नॉट A मतलब A का कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये याद कर लो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मेरे प्यारे बच्चों होता है P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दिमाग में सेट होना चाहिए ये। और इसको मैं छाप सकता हूं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब यार हो जाता हूं शुरू, 1 माइनस में P ऑफ A यूनियन B को लिखना शुरू हो जाता हूं। क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। लिख लिया, आगे बढ़ता हूं, 1 माइनस में P ऑफ A की जगह P ऑफ A लगा दो, P ऑफ B की जगह P ऑफ B लगा दो, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B भी दे रखा है, वो भी लिख दो 1/8। सोल्व कर दो, आंसर आपके सामने होगा। 1 माइनस में यार 8 एलसीएम आया, यहां से 8 एलसीएम आया, तो यहां से आपका 2 आएगा, यहां से आपका 4 आएगा, और यहां से आपका 1 आना है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस में ये आया आपका 5/8, और मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करोगे तो 8 में से 5 गए तो 3/8 आपका आंसर। P ऑफ A नॉट एंड B नॉट कितना है? 3/8। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आज के लिए इतना ही बस। वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।